कि ये संसार में भी ये शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग तेज रहेगा, तो धन दौलत भी अच्छी रहेगी। और जब हमने भगवान को याद किया होगा तो अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा। तो इस सिस्टम से, सिर्फ खाना चेंज करने से इस जन्म भी मुट्ठी में आता हो, अगला जन्म भी मुट्ठी में आता हो, तो बुराई क्या है? तो इतनी सी छोटी सी बात है, छोटा सा जबान पे कंट्रोल करना है। और उसके लिए कि ये जन्म भी नर्क बना के बैठे हुए हम लोग, और अगला जन्म तो पता नहीं क्या मिलेगा, और जब भजन ही नहीं किया होगा तो फिर कुछ ना कुछ मिलना ही गलत। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे को किसी भी हालत में जब तक हमारा इंक्लिनेशन उस तरफ नहीं होगा, तो इधर संसार की चीजों को हम कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि फिसल जाते हैं, तो इसलिए मन पे का इंक्लिनेशन उधर रहना चाहिए, संसार में निसक्त। हमें एक्चुअली क्या, सिंपल सी बात है, हमें संसार के सामान का उपयोग करना है, हम उपभोग करने लग गए। तो उपयोग और उपभोग में बड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो हमारे को उपयोग करना है, जो चीज खाने को चाहिए, जितना खाना है, ताकि प्राण शक्ति बची रहे। तो हम कहे जी हम तो नहीं मानेंगे, तो फिर बीमार रही, कुछ हरा नहीं। और हम सोचे कि दवाइयों के सहारे, हॉस्पिटल के सहारे और बिना लाइफस्टाइल को चेंज किए हम ठीक हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हमारे को बिना सिद्धांत को समझे आप नेचुरोपैथी पे इस पे आ ही नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं जाएंगे, अब किसी सेंटर में चले गए, आप मान लो जिंदल में चले गए या रामदेव जी के यहाँ चले गए, तो वहां 5-6 दिन तो डिटॉक्स करा के आ गए, फिर आके फिर वही खाना लग गए, क्योंकि फिलॉसफी को नहीं समझा। फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। तो पहली बात तो जब ये चीज अपनी सब समझ लेंगे और हम सब ठीक हो जाएंगे, तभी तो विदेशी लोग हमारे से कुछ सीखेंगे। हम खुद ही बीमार हैं, हम वो तो राजधानियां बने हुए हैं, डायबिटीज की राजधानियां बने हुए हैं हम लोग, इसकी शुगर की, उसके ब्लड प्रेशर की। तो क्या सीखेंगे हमारे से लोग, जबकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। एक भी लफ्ज मैंने ऐसा नहीं बोला जो अपने से बोला हूं मैंने, सब यहीं से पढ़ा है और यहीं से बोला है। सब रिसर्च करके तैयार हमारे पास पड़ी हुई है, खाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हम उसको रिसर्च को खुद किया होता, जंगलों में तपस्या करी होती और उसके बाद फिर मेहनत की होती, फिर कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा होगा कि भाई स्वस्थ शरीर के लक्षण क्या होते हैं। इतना आसान काम था क्या ये इस श्लोक को बनाना, इसके ऊपर लिखना, कि बच्चों का खेल है क्या? हमारे को रिसर्च मिली हुई है, हम अरबों डॉलर खर्च करे जा रहे हैं रिसर्चों पे, और जो रिसर्च की हुई है उसको पलटने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो हम सरकार से भी कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में संस्कृत लगा के, संस्कृत का जब तक संस्कृत स्कूलों में नहीं आएगी तब तक ज्ञान से अधूरे रहेंगे, और हम शरीर से भी दुखी रहेंगे, मन से भी दुखी रहेंगे। तो हम लोगों को तरीके से काम करना पड़ेगा। और बाकी तो अब और जितना बोलना चाहें तो इतना तो सब्जेक्ट रहता है कि 1500 श्लोक तो इसी में है, तो कितना समझाना चाहें, पर बेसिक बात है हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने अब एक ऋषिकेश में भी 15 एकड़ पहाड़ पे जगह ली है, और एक सेंटर हमने वृंदावन में भी खोला है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट शहरों से लोगों को ले रहे हैं, फिर अपनी कन्वेंस से भेज रहे हैं, अपने सेंटर में 5-6 दिन रखते हैं। 5-6 दिन के अंदर 25-25 साल पुरानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ठीक हो रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, हम क्या उनको खाना चेंज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा स्टीम दे दिया और लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमारे को तो सोचना पड़ेगा। बाकी डिसीजन सबका अपना अपना है। या तो आप छोटी सी बातें, सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से अगर ये जिह्वा को आदमी कंट्रोल कर लेना, तो बाकी चीजें बड़ी इजीली कंट्रोल हो जाती है। तो इसको ये बिना समझ के नहीं हो सकता। तो इसको हर चीज को, नॉलेज को समझना पड़ेगा। भाई हर चीज की जो है, सब चीज जो है, अपना जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर के अंदर अगर नॉलेज नहीं होगी, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का एमडी है, अगर उसको जीएम लोग बेवकूफ बना देंगे तो एमडी बेवकूफ बन जाएगा। तो एमडी के पास अपनी नॉलेज होनी चाहिए, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नहीं तो नीचे वाले तो बेवकूफ बनाएंगे। तो मन जो है बुद्धि को बेवकूफ बना देता है, और फिर गलत काम शुरू हो जाते हैं। तो अपनी संस्कृति को समझ के, जो सनातन धर्म की सारी बातें हैं, और साइंस इन सबको मानती नहीं है, तो हमारे को तो बैक टू द पेविलियन होना पड़ेगा। नहीं तो एक आदमी के पीछे एक डॉक्टर हो जाए और एक आदमी के पीछे एक पुलिस हो जाए, ना करप्शन खत्म होगा, ना बीमारियां खत्म होगी। ये हमारा चैलेंज है। कितना भाग ले दुनिया, भागो,
वो कहते हैं, सूरदास जी का एक वो है भजन, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आ, भागो कितना उड़ सकते हो। 300 साल तो हो गए भागते भागते इस साइंस को, 300 साल और भाग जाएगी। भाग भाग के क्या होगा, एक के पीछे एक डॉक्टर हो जाएगा, तो भी शरीर स्वस्थ नहीं होना। तो जबकि रिसर्च हमारे पास पड़ी हुई है। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए और अपने आप को स्वस्थ करिए, बस यही कहना था मुझे। हाँ, वो चाय के बारे में आप बता देता हूँ आपको, मैं चाय पीने जा रहे हैं। तो चाय है क्या, इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर जो है वो चाय है। तो चाय क्यों जहर है मैं ये बता देता हूँ बस आपको। देखो बताना तो पड़ेगा, तो बताना तो चाय में 4 जहर होते हैं। पहला तो क्या, शहरों का पानी क्लोरीन से साफ होता है, तो क्लोरीन से साफ होता है तो इसमें Cl होता है, और पानी जो है वो उसमें हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन और Cl मिलने से HCl बन जाता है, तो पानी एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक चीजें शरीर को नुकसान करती हैं। तो वो जो जैसे ही शरीर में एसिड सीख जाती है तो प्राण शक्ति उसको निकालने में वेस्ट खराब हो जाती है, तो आपकी प्राण शक्ति वेस्ट हो गई, आप भिखारी हो गए वहां। दूसरा कि जो उसमें चीनी है, चीनी जो क्या है, वो गन्ने के रस में जितने विटामिन हैं वो निकाल दिए जाएं और उसमें जहर मिला दिया जाए, इज इक्वल टू चीनी है, तो वो भी एक जहर चला गया। अच्छा, तीसरा है कि जो दूध है शहरों का, वो दूध ही नहीं है, वो एक सिंथेटिक दूध है, कृत्रिम दूध है। ओरिजिनल दूध में कितने माइक्रोब्स होते हैं, कितने बैक्टीरिया होते हैं, जो नेचुरल दूध होता है। तो ये वो भी एक सिंथेटिक हो गया, तो वो भी एक इम्प्योरिटीज हो गई, तो उसको निकालने में भी एनर्जी वेस्ट हो गई। अच्छा, पांचवा तो उसमें तो कैफीन तो है ही है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर जो है वही है कि अगर ये चाय को बंद कर दिया जाए तो कम से कम प्राण शक्ति बचेगी, तो पेट का डाइजेशन ठीक रहेगा। तो उससे अब दूध कैसा पीना चाहिए, घी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो डिस्कशन तो फिर 10 दिन का है। अभी तो एक बेसिक आपको आइडिया दिया है कि आप लोग फिर हमारे सेंटर में आइए और फिर उसको सेंटर से फील करिए। फिर मैं एक आदमी नहीं मानता, 100 आदमी मानता हूं। अगर हमने एक आदमी को ठीक कर दिया तो वो अपनी लाइफ में 100 आदमी को ठीक करेगा। अगर मैं कहता हूं एक भी आदमी ने हमारा प्रयत्न जो हमने एफर्ट किया है उसको फॉलो किया, तो वो 100 आदमी को वो खुद ठीक होने के बाद दूसरे को ठीक के बिना रह ही नहीं सकता। वो कहेगा मेरे को फायदा हुआ। अब मेरे को 20 साल से कभी बुखार जुकाम खांसी कुछ नहीं हुआ, और मैं 62 का इस टाइम एज है, और कभी कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम लोग शौक पैदा करते हैं कि हम बीमार हो जाएं। तो उससे क्या होगा, देश का नाश होता है। हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो देश के लिए ज्यादा काम करेंगे हम लोग। तो हमें अपने देश का नाम ऊपर नहीं करना क्या, हमें पैसा भी, समृद्धि भी तभी आ सकती है जब हम रात दिन काम करेंगे। तो हम लोग अगर बीमारियों में फंसे रहे तो ना तो विश्वगुरु बन सकते हैं, ना पहले तो अपना शरीर नहीं समझ लेगा। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। सर, ये ADR और ANT जो आपने बताए थे पैरामीटर्स, ये क्या दवाओं में स्पेसिफाइड रहते हैं? वो जब दवा बनती है तो ये कंपलसरी होता है। अब 90% डॉक्टरों को ही नहीं मालूम कि ADR और NNT वैल्यू होती है नहीं होती। पर ये तो इससे बड़े तो डॉक्टर इस दुनिया में नहीं, मैं नहीं मानता इस दुनिया में हेगड़े से बड़ा कोई डॉक्टर भी है, पर ये होता है। वो कहता है अगर जिस डॉक्टर को ये नहीं मालूम तो चुपचाप उठ के आ जाओ। हम लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं उसके? वो तो नेट पे मिल जाती है, सारी चीज मिल जाती है, पर हम उसके चक्कर में पड़े क्यों? निष्कर्ष तो ये है ना कि उनसे बचना है। तो हम उनके वो 100 में से 2 को मार रही है या 10 को मार रही है, 20 को मार रही है, उससे हम एक को भी, हमारे लिए तो एक भी जान कीमती है। हम मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए। तो अकाल मृत्यु ही इस दुनिया का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि जब आदमी बीमार होता है, तो जब बीमारी क्या है कि अपने आप को गंदगी निकालना, तो उस समय डॉक्टर लोग खाना खिला देते हैं और दवाई दे देते हैं। यही मौत का कारण है, यही बीमारियों का कारण है। जब बीमारी हो तो कोई खाना नहीं खा के अपना कुछ नहीं करे, आदमी चंद्र डाल के सो जाए, तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना?
हम लोग तो एक्चुअली कृपालु जी महाराज के शिष्य हैं। हमारी कई संस्थाएं, ये संस्था वेलनेस का काम देखती है। जैसे आप वृंदावन आना पड़ेगा। हाँ, वृंदावन में हमारा सेंटर है वहाँ पे। ठीक। मन की चंचलता को दूर करने। देखो, मन जो है, मैंने बताया ना, एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। मन की डेफिनेशन क्या बताई जा गई है कि एक बंदर है, बंदर को शराब पिला दो और उसको बिच्छू काट ले, तो जो जब वो उछलता है जैसा, ऐसे इस तरह का मन होता है, इतना चंचल मन है वो। तो चंचल मन जो है, मैंने पहले भी बताया, मन जब तक मनमोहन से संबंध नहीं होगा, वो भी बहुत चंचल है, तभी उनकी जोड़ी जमती है। डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, बाकी संसार में कंट्रोल करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। एक जगह स्टिल नहीं रह सकता वो, उसको काम चाहिए। वो काम ठीक दे दो, गलत दे दो, ये बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। जो ड्राइवर है, किसी काम को कर रहे हैं, हाँ, और काम करते करते मन कहीं और भाग गए, उसके लिए एग्जाम्पल भारत जी देते हैं, कृपालु जी समझाते हैं। कोई काम जैसे भगवान में ही मन लगाना है या किसी से मन लगाना है, वो कहते हैं मन जाएगा, हट जाएगा, फिर लगाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ, हट लाओ, फिर लगने लग जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धन्यवाद। हटेगा, लगेगा, फिर लगने लग जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर, ये फास्टिंग वाला जो आपने बताया, हाँ तो जी। फास्टिंग में सर मतलब क्या कुछ फास्टिंग देखो, तीन तरह की फास्टिंग होती है। देखो, जो बहुत ज्यादा बीमार हैं वो तो फल फ्रूट पे रखते हैं हम लोग। अच्छा, जो एकदम स्वस्थ है तो उसको निर्जला करा देते हैं। जो बीच के से लोग हैं, नारियल पानी पे, लिक्विड पे रखते हैं हम लोग। तो ये तो देखना पड़ेगा कि वो किसकी स्थिति कैसी है। जो आदमी एकदम स्वस्थ है तो सबसे अच्छा, उससे सबसे ज्यादा रिकवरी होगी जो एकदम निर्जला हो जाए। तो हमारे निर्जला एकादशी आती भी है तो लोग रखते भी है। वो सब हमारा सिस्टम पहले से सही बना हुआ है, हमने फॉलो नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वो सॉफ्टवेयर ही तो खराब हो गया सारा। हम अपने आप को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा हाथ है तो फिर मैं क्या हूं, ये मेरा सिर है तो फिर मैं क्या हूं। तो जब तक हम इन दोनों को अलग नहीं मानेंगे तो इस शरीर पे कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर हम इसको गलत चीज देंगे ही देंगे। अपने आप को दो चीज माननी ही पड़ेगी कि मैं एक नहीं हूं, मैं दो हूं। एक मेरा शरीर है, ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक निराकार चीज हूं। तो ये जब तक दिन में, जब तक इसको 50 बार हम नहीं सोचेंगे कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, तो तब तक उधर इंक्लिनेशन नहीं हो सकता। ये बार बार सोचना पड़ेगा। और कभी भी साधना से ही सिद्धि मिलती है। अब साधना बिना किए सिद्धि नहीं मिल सकती, तो साधना तो करनी पड़ेगी। यही तो साधना है कि मैं शरीर नहीं हूं। बार बार यही सोचना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये साधना करनी पड़ेगी, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। सर, आपने डिटैच के लिए बताया, बहुत बढ़िया। जब तक डिटैच नहीं होंगे किसी चीज से, हाँ, तब तक हमारे अंदर सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर वो हमारे को बिना आसक्ति के काम करना पड़ेगा। आसक्ति कहीं और लगानी पड़ेगी, पर तभी काम ठीक हो सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना। हाँ हाँ, तो वो दूसरी बात है, अगर आसक्ति रोग होगी ना, जैसे मान लो एक बच्चा है, अब उसको पेट में अपच है, अब माँ अज्ञानी है, उसको और दूध पिलाई जा रही है। अगर वो ज्ञानी होगी तो दूध नहीं पिलाएगी। तो इसलिए आदमी को ज्ञान होना चाहिए। तो हम आसक्ति में नहीं, रो रहा है उसको दूध पिला दो, रो रहा है इसको दूध पिला दो। अरे भाई, उसको पहले ही अपच है, उसको फिर क्यों दूध पिला रहे हो उसको। तो बिना आसक्त के ही, अच्छा, आसक्ति में हमेशा काम गलत होते हैं। अगर माइंड बैलेंस में होगा, हॉस्पिटल लेके जाना है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अगर मैं गड़बड़ा गया जी, ये हो गया, अरे भाई ये सोचो जी, मैं तो, मेरा तो शरीर का ही तो अंश है ये, मैं तो उसका अंश हूँ, ये मेरे शरीर का अंश है, इसको कुछ हो गया तो मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है। एक ड्यूटी समझ के काम करना पड़ेगा। वो आसक्त होने से सारा काम खराब हो रहा है। तो यही गीता में बताया भगवान ने अर्जुन को, और क्या है। सर, अगर वृंदावन में आना चाहें 6 दिन के लिए तो क्या? भाई साहब, मैं जो लाया हूँ, कुछ बुक्स भी लाए हैं हम लोग, तो भाई साहब को दे के जाएंगे, तो फिर आप साहब डिसाइड करेंगे भी किन को आप भेजना चाहते हैं। जैसा कि आप हमारे गुरुजी जो आए हुए हैं, हम पहले तो कोई गुरुजी नहीं भाई साहब, श्री राधेश्याम जी जो हमारे आए हैं, जो ज्ञान देखिए सब, जो ज्ञान देता है, जो दूसरों को बता सके और दूसरों के लिए एक नई राह दिखा सके, वो हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा में और गुरु जी का सम्मान पाते हैं। इसलिए आप गुरु हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी जो पीढ़ी है, जो समाज के लोग हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी है, वो अभी ये भटक गए हैं। जैसा कि आपने बताया, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि जीवन में हम लोगों को कैसे अच्छे स्वस्थ
रहने के लिए जो टिप्स बताई गई हैं, क्योंकि बिना स्वस्थ के हम सब बेकार हैं। सबसे बड़ा धन जो है वो हमारी सेहत ही होती है। अगर सेहत खराब होगी तो जितना भी धन होगा सब बेकार होगा। और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास होती है। बाकी धन हो सकता है लेकिन सेहत का धन बहुत कम होता है। गुरुजी ने बताया अच्छे खान पीन। मैं चूंकि कभी किसी प्रवचन या उन लोगों में कभी नहीं जाता, लेकिन जीवन की दिनचर्या जो मैंने बनाई अपनी भी, गुरुजी ने जो वैसी बताई है, संभवतः लाइफ स्टाइल मेरी वही है। और शुरू से जैसे कहा कि कम खाना, मैंने जीवन में एक नियम बना रखा है, मैं 2 चपाती ज्यादा कभी खाता ही नहीं हूँ। शादी जब हुई, शादी के बाद मैडम आई, उन्होंने कहा कि भाई होता है ना पत्नी जो है जिद करती है खाने के लिए, लेकिन मैंने कहा भाई मैं 2 से ज्यादा खाता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि भूख, नियम बना रखा है कि 2 चपाती लेनी है, उसके अलावा अन्य जो है फलाहार करते हैं। सुबह उठ के व्यायाम, एक्सरसाइज, योग सब करता हूं मैं। मतलब लाइफ स्टाइल मेरी शुरुआत जो है वो सब इसी से होती है। 3-4 किलोमीटर वॉक करता हूं डेली, मैं एक्सरसाइज भी करता हूं, मैं अनुलोम विलोम सभी प्राणायाम सब योग कर डालता हूं। 1-1.5 घंटा मैं जीवन का अब इस शरीर को जरूर देता हूं, सुबह का वक्त और एक रात का वक्त, खाने के बाद का वक्त। आप लोग भी जितने आप सब अपने आप को व्यस्त समझते हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये मतलब 1.5 से 2 घंटा हम जरूर देते हैं अपने आप को प्रतिदिन। क्योंकि इस शरीर की जो भाई किराया है वो यही है कि हम इसको समय दे दें। और उस 1.5 घंटा 2 घंटा में आप जीवन की जो, जैसे कहा कि मन को बांधने के लिए क्या करना चाहिए, कई लोगों ने प्रश्न किया, मन चंचल होता है, मन को समझाने की आवश्यकता होती है। जब आप मन को समझा लेंगे तो ये भागेगा नहीं। और एक और गुरुजी ने जो बताई बात कि जैसे एक सीमा बनानी चाहिए किसी भी चीज की। जैसे हमारी असीमित इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक मन में जरूर बना लीजिए कि ये अगर हो जाए तो बहुत है, पर्याप्त है। जब तक आप वो फील नहीं करेंगे, आप मन के अंदर फील नहीं करेंगे ये हमारे पास है। गुरुजी ने कहा कि असीमित है चीज है ना, हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो असीमित है, तो हमें उसमें से कुछ चीजें निकाल लेनी चाहिए लाइफ के लिए कि ये इतना हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत है। और जब ये महसूस करेंगे आप, तो आप निश्चय ही आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे हर चीज में। जैसे एक एग्जाम्पल गुरुजी ने और दिखाया था, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब किए हुए उपाय हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि वो एक डायबिटिक वाला बताया था, मुझे कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैडम को एक बार ऐसे ही ना उनका भी बढ़ गया, ग्लूकोज का स्तर उनका भी एक बार 8.7 आया था, मुझे याद है। खान पान में नियंत्रण नहीं था, तो हमने उनको कहा कि मेरे भी खान पान नियंत्रण की मेन चीज है, जैसे मिठाई अगर होगी मेरे सामने मिठाई रख दीजिए। मैंने लक्ष्य बना रखा है कि मैं अपनी इच्छा से मिठाई नहीं खाता कभी भी, कोई लेता ही नहीं, डायबिटीज नहीं है, जी भर के मिठाई खा सकता हूं, लेकिन मन को समझा दिया है कि इसको लेना नहीं है। फलहार करते हैं जी भर के, उसके लिए सुबह फल कर खाते हैं, फल के बाद तो व्यायाम, जो जैसे गुरुजी ने जी लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद जो आज की तमाम चीजें हैं, भाई आप जितने फूड वैसे हैं जो हमारे सेहत के लिए खराब हैं, आप छोड़ देंगे, आपको महसूस होगा, बिल्कुल महसूस होगा कि आपने सबको छोड़ दिया। अंदर से खुशी महसूस होगी, आपको काम करने का मन लगेगा, और एक जीवन जो अच्छा जीवन जीना चाहिए हम लोगों को। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी, चूंकि हम लोग अपने लिए समय बिल्कुल नहीं देते हैं, और यही हम आगे वाली पीढ़ी को भी नहीं ले जाते हैं। तो हम, जैसे आपने कहा कि दवाई लेते हैं, मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई है। मैं इसलिए बताता हूं, कोई चीज हमेशा, आप लोग भी जितने ट्रेनिंग्स आए हैं, कभी कोई दवाई नहीं खाता मैं कभी भी। बुखार आ जाए तो ये कभी मुझे नहीं याद होगी 5-10 पूरे इतने वर्ष में 46 ईयर्स में मुश्किल से कालपल 2-4-5 बार ली होंगी दिनचर्या, लेकिन लाइफ स्टाइल मेरी चेंज नहीं होती है। मेन बात यह है कि देखो, आदमी को कोई भी चीज खानी है ना, तो वो अगर लेते समय सोचे कि ये चीज इंसान ने इसको प्रोसेस तो नहीं कर रखा, अगर जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही बस मुंह में डाले तो कुछ नहीं होने वाला। तो कोई चीज प्रोसेस कर दिया तो वही जो भी चीज आप खा रहे हैं आप अच्छा खाइए, है ना। और आपका जिस तनाव वाली बात है, तनाव नहीं होगा, आप ये सब महसूस करेंगे तो बिल्कुल तनाव नहीं होगा, लाइफ बहुत अच्छी होगी। सुबह संगीत का आनंद लें, यही लाइफ स्टाइल। आज जैसे हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने हम लोगों का जो जीवन में नई चीज बताई, हम आत्मसात की, हम लोग इतने व्यस्त होने के बावजूद आप हमारे बीच में आए, और हमारे सभी प्रशिक्षुओं को आपने, और हमारे संकाय के जो भी हमारी एकेडमी के जितने लोग थे, सभी जो है आपके इस ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में ये सब स्वस्थ नजर आएंगे।
मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आए और हम सबकी तरफ से हम पुनः कभी भी हमको आवश्यकता होगी अवश्य आपसे जो है संवाद करेंगे, कोशिश करेंगे आप हमेशा आए कि हमारे अधिकारियों को लाभान्वित कर सके और एक नई दशा जो है एक देश की और विदेशों में हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन हो और यह सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अच्छा, हम अपने जो संयोजक हैं उनसे अनुरोध करेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं। चूंकि कार्यक्रम जो है समापन की ओर है और हमारे राधे श्याम गुरु जी आए हैं, आप सभी ने आपके संबोधन को सुना और बहुत ही गूढ़ बातें आपने बताया। मैं समझता हूं कि गुरु जी ने जितनी भी बातें बताई हैं, गुरु जी आप देखिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे, आप हमसे बहुत ही योग्य और विद्वान हैं। हम तो आपके एक अंश भी और धूल भी हो सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जब आपका ये संबोधन सुना तो मुझे अपने गुरु जी की लिखी हुई वो पंक्तियां याद आई कि जितनी बातें आपने आज के प्रशिक्षण में आपने बताई कि जीवन को स्वस्थ कैसे रखा जा सके, आपने ईश्वर से भी पूरा कनेक्ट करते हुए सारी बातें आपने बता दिया। तो मुझे अपने गुरु जी की वो 4 पंक्तियां आई, अच्छा हुआ कि हमने उसको पहले नहीं कहा और आपको सुनने के बाद वो तुरंत मेरे मस्तिष्क में स्ट्राइक होने लगा। वो मैं आप सबके सामने कहता हूं, हो सकता है गुरु जी को भी अच्छा लगे और हमारे अपर निदेशक महोदय जी को भी अच्छा लगे, आप सबको भी अच्छा लगे। जो हमारे गुरु जी ने बताया बिल्कुल वो जा करके सटीक उन पंक्तियों पर एकदम मतलब मिल रहा है कि ज्ञान घटे खल संगत से, ज्ञान घटे खल माने दुष्ट होता है, कि ज्ञान घटे खल संगत से, पाप घटे कुछ पुण्य कमाए और रोग घटे कुछ औषधि से, रोष घटे मन को समझाए और प्रीत घटे नित मांगन ते, प्रीत घटे नित मांगन ते, नीर घटे ऋतु ग्रीष्म आए और नारी प्रसंग से जोर घटे, यमत्रास घटे प्रभु के गुण गाए। तो ये सारी बातें इन्हीं पंक्तियों में समाहित हो रही हैं। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत सुंदर सा विषय लेकर के आए कि मनुष्य को अपने जीवन में किन किन चीजों का अमल करना चाहिए और अपने जीवन में कैसे आत्मसात करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं, थैंक यू करता हूं। इसके बाद हमारे सुरेंद्र सर, हमारे अपर निदेशक महोदय से जैसा भी आप कहला करके प्रोग्राम का समापन कराना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में अनाउंसमेंट करें, आप कृपया आकर के। थैंक यू सर। मैं अपर आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा वो आए, 2 शब्द कह के ये समापन करें। उम्मीद है कि आज आप लोग काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। और देखिए ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं हम सभी लोगों के कहीं न कहीं जहन में रहती है, लेकिन हम लोग उसको मूर्त रूप प्रदान नहीं कर पाते हैं, जो है ना। तो एक प्रेरक व्यक्तित्व हमारे सामने आता है और तमाम उदाहरणों के साथ बताता है, तो हम दृढ़ संकल्पित होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग दृढ़ संकल्पित हुए होंगे और आज के बाद से निश्चित रूप से आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन करेंगे और उसका लाभ आप लोग उठाएंगे। मैं इसके लिए श्री राधे श्याम जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने जो भी हम लोगों को समय दिया है, इससे हम हमारे संस्थान के और मैं स्वयं काफ़ी अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।